वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। दैट इज नोन एज टाइप ऑफ प्रोडक्ट। That is known as type of product: total product, average product and marginal product. So what does total product, what do you mean by total product, what do you mean by marginal product, what do you mean by average product? इन तीनों का आज हम मतलब समझेंगे और इन तीनों को समझेंगे कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट प्रोडक्शन का टाइप है और फर्स्ट कंसेप्ट है। टोटल प्रोडक्ट को अगर हम समझे कि जितना भी प्रोडक्शन करा गया है वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करके फिक्स फैक्टर के साथ, फॉर एग्जांपल जितने लेबर है, यहाँ पे लेबर सपोज करते हैं कि लेबर यहाँ पे पहले ज़ीरो थे और आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो था। लेबर कितने थे पहले? ज़ीरो थे और आउटपुट कितना है? ज़ीरो है। और कैपिटल कितनी है? 10 है। कैपिटल फिक्स फैक्टर 10 है। अब यहाँ पे लेबर इंक्रीज करे 10, जैसे लेबर इंक्रीज हो आउटपुट 100 हुआ। फिर लेबर इंक्रीज करे 20, आउटपुट हो गया 200। लेबर इंक्रीज करे 30, आउटपुट हो गया 300। कैपिटल उतनी लग रही है, सेम। तो यहाँ पे जो लेबर के बढ़ने से, वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से, वेरिएबल फैक्टर हम पढ़ चुके हैं पहले कि वेरिएबल फैक्टर यानी कि ऐसे फैक्टर जिनके इंक्रीज होने से आउटपुट इंक्रीज होता है। आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और फिक्स फैक्टर जो फिक्स्ड है, आउटपुट के इंक्रीज और डिक्रीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसके शॉर्ट रन में। तो यहाँ पे लेबर के बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है, कैपिटल फिक्स है शॉर्ट रन के अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू तक। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रोडक्ट क्या होता है का ऐड होता जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन होता रहेगा। अगर जीरो आउटपुट था तो प्रोडक्शन जीरो था, लेकिन जब आउटपुट 100 हुआ तो प्रोडक्शन कितना हो गया? 100 यूनिट्स हो गया। और जैसे ही प्रोडक्शन 200 हुआ तो 200 यूनिट्स पे हो गया, और प्रोडक्शन 300 हुआ तो 300 यूनिट्स तक प्रोडक्शन पहुंच गया। तो टीपी क्या बताता है? टोटल प्रोडक्ट बताता है कि कितना आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट क्या बताता है? कितना आउटपुट यहाँ पे टोटल है लेबर का और बाकी फिक्स्ड फैक्टर का यूज करने पर, यानी कि पूरा कंप्लीट कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे कितना आउटपुट यहाँ पे क्रिएट हुआ वो क्या बताता है? टीपी बताता है, टोटल प्रोडक्ट, यानी कि कितना आउटपुट क्रिएट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसी को हम क्या कहेंगे? टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। तो टीपी यहाँ पे कितना हुआ? पहले जीरो था, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, यानी कि टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया यहाँ पे? 600 हो गया। इन सब का समीशन 600 यूनिट्स यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हो गया, यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो टोटल प्रोडक्ट क्या बताता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे सम की। सम का मतलब हो गया कि शुरुआत से लेकर जब तक आपने प्रोडक्शन करा उसमें कितना टोटल है, कितना एडिशन है। दैट इज नोन एज सम ऑफ द प्रोडक्ट। सो सम ऑफ द आउटपुट, जब हम सम ऑफ द आउटपुट की बात करते हैं, जो प्रोड्यूस करी जाती है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करके शॉर्ट रन में, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके जो आउटपुट क्रिएट करा जाता है और उसका समीशन यानी कि टोटल, इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। सो टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट। यहाँ पे यूनिट्स को लिए क्योंकि कमोडिटी की यूनिट्स को ही टोटल प्रोडक्ट डिफाइन करता है। ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और इसी को हम कहते हैं टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, कि वेरिएबल फैक्टर का क्या रिटर्न है, रिटर्न ये है। सो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी टोटल प्रोडक्ट क्या है? इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट क्या है? सम टोटल प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट, ईच यूनिट यानी कि जितने भी यूनिट है उनका, ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर हमने यूज कर लेबर,
फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से, ऑफ द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, लेबर की यूज इन द प्रोसेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर वेरिएबल फैक्टर का यूज होने से जो प्रोसेस हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टोटल रिटर्न, दिस इज ऑल्सो नोन एज टोटल रिटर्न। ये क्या कहलाता है, रिटर्न है ये टोटल रिटर्न, मतलब जितने भी फैक्टर यूज करे उसका रिटर्न है। वो कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर का रिटर्न है, वेरिएबल फैक्टर। सो टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं इस पॉइंट पर। जितने भी लेबर है, जितने भी कैपिटल है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका यूज करके जो आउटपुट निकाला, आउटपुट यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके प्रोडक्शन करा, आउटपुट निकाला, उसका समेशन ही टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। सो टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज टोटल रिटर्न। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टोटल रिटर्न कहते हैं। टोटल रिटर्न यानी कि जो फैक्टर यूज करेगा उसका रिटर्न, उसका आउटपुट, और आउटपुट को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का रिजल्ट कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन का हम रिजल्ट मानते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, टोटल प्रोडक्ट के बारे में समझा कि टोटल प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, और इनके रिलेशन के बारे में कि इन तीनों के रिलेशन क्या है, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं।